नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका इस ज्योतिषीय सफर में, जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि जब मन के दीपक में विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर माह में कुंभ राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी जरूरी होगी और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई नई ज्योतिषीय यात्रा कुंभ राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा, 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी, 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाएगा और 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये हुई सबसे पहले इस माह के कैलेंडर की बात। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। 26 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों के नवंबर महीने के मासिक राशिफल की। और आप सभी को ये बता दूं कि जो भी ज्योतिषीय जानकारियां मेरे द्वारा की जाती है, जो भी ज्योतिषीय गणनाएं दी जाती है, वो सभी चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है और वो आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की बात करते हैं। शनि आपके राशि स्वामी भी है और खर्च भाव के स्वामी भी हैं और यहाँ पर गुरु उच्च के होकर कर्क में यानी आपके 6th हाउस में बैठे हैं और नवम दृष्टि से अपने ही घर मीन राशि को और शनि को देख रहे हैं। यहाँ पर शनि पर गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि पड़ना डेफिनेटली आपके राशि स्वामी के हिसाब से बहुत जबरदस्त परिणाम लेकर आएगी। हालांकि आपकी राशि में राहु बैठे जो समय समय पर आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं, कंफ्यूज करते हैं या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाते हैं। एक अनायास डर हर काम को करने से पहले जरूर रहता है, परंतु शनि अभी इस महीने आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट कर देंगे। गुरु की दृष्टि की वजह से शनि के रिजल्ट भी और तेज होते हुए दिखाई देंगे और शनि आपको प्रॉपर रिजल्ट देंगे। वहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपको परिवार से सहयोग, ददियाल पक्ष से शुभ समाचार, वहीं आपके अटके हुए काम फटाफट से पूरे हो जाएंगे। खर्चों में कटौती होगी और विदेश यात्राओं का सपना भी आपका पूरा होगा। विदेश से कोलैबोरेट करके अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट का काम हो, उस काम में आपको फायदा होगा। अगर आप अनाज से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल शनि आपके लिए जबरदस्त परिणाम इस महीने लेकर आए हैं। अब आते हैं आपके 2nd और 11th हाउस पर। आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूं तो रोग भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर रोग भाव के हिसाब से अच्छा नहीं है, वो मैं आपको रोग भाव पर आऊंगी तब बताऊंगी, परंतु अभी बात करूंगी 2nd और 11th हाउस की।
गुरु उच्च के हो गए हैं, सेकंड और 11th हाउस के हिसाब से गुरु के रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। इवन सेकंड हाउस पर तो गुरु की खुद की दृष्टि भी है। अपने घर को देखेंगे, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों से तनाव चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, दूरियां समाप्त होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, वर्क प्लेस पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिल सकता है। वहीं लाभ की स्थितियां भी अच्छी होगी, लेवल और सर्कल बढ़ेगा, आपके सपने पूरे होंगे। इस महीने आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको डेफिनेटली सफलता के योग बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा, जीवन में कोई रोमांटिक मोड़ भी इस समय आ सकता है। तो ओवरऑल गुरु की परिस्थिति बहुत ही अच्छी आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और ये योग आपके काम को रफ्तार देगा। खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो किसी भी तरह की सिक्योरिटी सर्विसेज का काम कर रहे हैं, जो पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए मंगल जबरदस्त परिणाम लेकर आएंगे। इस माह मंगल की वजह से आपकी सफलताएं दुगनी हो जाएगी। आपके राह में आ रही बाधाएं भी दूर होगी, छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। वहीं बुद्धि और युक्ति और योग्यता और पावर, इसका संगम आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। करियर को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा और अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स दे रखे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें निकलेंगे, यानी मंगल आपको सफलता बहुत अच्छी दिलाएंगे। अब आते हैं आपके 4th और 9th हाउस पर। 4th और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो 9th हाउस में स्वग्रही हो रहा है और 26 नवंबर तक यहीं बैठे, यानी लगभग पूरे महीने शुक्र की स्थिति यहीं रहेगी और वो आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे, नए घर का सपना पूरा करेंगे, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, रमणीक स्थलों की यात्राएं संभव होगी। इस समय आपको अपना लव वन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपका साथ देगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। लॉटरी में अगर इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक रहते हैं तो डेफिनेटली इस महीने बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लॉटरी खुलने के। वहीं इस समय अचानक धन लाभ की भी परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, कोई फूड का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको कई फंड की व्यवस्था हो जाएगी और कई लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। मित्रों का सहारा बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, यानी शुक्र आपको हर तरीके से बेटर रिजल्ट देंगे। अब आते हैं आपके 5th और 8th हाउस पर। 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहां पर मैं बुध की बात करूं तो बुध आपके 10th हाउस में मंगल के साथ युति कर रहे हैं और 23 नवंबर को बुध पश्चिगामी होकर वक्री होकर आपके 9th हाउस में आएंगे और 10th और 9th दोनों हाउसेज में बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। 5th हाउस के हिसाब से भी, 8th हाउस के हिसाब से भी। यहाँ पर 5th हाउस के हिसाब से जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनके लिए ये टाइम पीरियड, ये महीना बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहेगा। वहीं ग्रुप स्टडी में अच्छा लाभ मिलेगा, पेरेंट्स आपके प्रति प्राउड फील करेंगे, टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, स्कॉलरशिप अगर लेना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी। वहीं इस समय अगर आप CA, CS, अकाउंटिंग के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या उसमें कार्यरत हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे और आपकी समस्याएं दूर होगी। मंगल और बुध की युति जबरदस्त रहने वाली है क्योंकि कर्मेश और पंचमेश की युति हो रही है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी की युति हो रही है और ये युति आपके लिए विशेष कल्याणकारी है। इस समय यात्राएं आपके लिए बहुत ही सुखद और मंगलमय रहेगी, कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल और बुध की युति आपके 5th और 8th दोनों हाउसेस के हिसाब से बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर, रोग भाव पर। रोग भाव के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि वैसे भी व्यक्ति को थोड़ा सा सोचने पर साइकोलॉजी उसकी प्रभावित करते हैं, बहुत ओवर इमोशनल बनाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर उस व्यक्ति को बनाते हैं। वहीं गुरु उच्च के होकर रोग भाव में बैठ गए तो वजन को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल, BP, डायबिटीज ऐसी समस्याएं हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है, ओवरवेट नहीं होना है। जिम, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम
कुछ भी अपनाइए पर थोड़ा सा अपना वजन कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुरु ये सब समस्याएं देते हैं। तो आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें, अपने कार्यों को गोपनीय तरीके से करें और किसी भी एरे गेरे नत्थु केरे की बात, मतलब किसी भी अजनबी व्यक्ति की बातों को बहुत ज्यादा अपने दिल पर न लगाएं और न ही बहुत ज्यादा तवज्जो दें, वरना वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा और उसकी वजह से आपको नुकसान होगा, उस व्यक्ति को फायदा होगा। तो बस इन केयरफुल होकर इन बातों पर ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूं तो आधे माह तक 16 नवंबर तक सूर्य नीच के होकर आपके 9th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। पर 16 नवंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, उससे पहले का समय इतना अच्छा नहीं है। बिजनेस में ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी डिसीजन लेने से बचें, सोच समझकर डिसीजन लें। खासकर जो दवाइयों का काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम करते हैं या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय थोड़ा टफ रहने वाला है। 7th हाउस में केतु भी बैठे हैं जो संबंधों को खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के ऊपर विश्वास रखिए, एक दूसरे को लेकर चलिए और अपने संबंधों पर भरोसा रखिए। बहुत ज्यादा वाद विवाद एक दूसरे से दूरियां बढ़ा सकता है और बात ज्यादा बिगड़ी तो संबंध खंडित भी हो सकता है, इसलिए उस मामले में भी आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा। तो ये कुंभ राशि वालों का नवंबर महीने का पूरा राशिफल, मासिक प्रेडिक्शन। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर, और वो उपाय मैं आपको व्रत त्योहारों के हिसाब से बताती हूँ ताकि वो एनर्जी डबल हो जाए और उपायों के रिजल्ट जल्दी मिले। तो तुलसी विवाह जो कि 2 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं कुंभ राशि के जातकों को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर ओम तुलसी नमः का 11 बार जाप करना है। फिर तुलसी को पीले वस्त्र से ढकें और शक्कर मिला हुआ जल अर्पित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और पारिवारिक सुख बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होगी। देव दीपावली पर जो कि 5 नवंबर को मनाई जाएगी, 11 दीपक जला कर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। साथ ही जरूरतमंद को वस्त्र और अन्न का दान करें। इससे रुके हुए कामों को गति मिलेगी और जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। कालाष्टमी का पर्व जो कि 12 नवंबर को मनाया जाएगा, इस दिन भगवान भैरव को काले तिल और नारियल चढ़ाएं तथा ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 8 बार जाप करें। इससे जीवन में चल रही रुकावटें दूर होगी और बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होगा। विवाह पंचमी जो कि प्रेम और वैवाहिक सुख में वृद्धि कर सकता है, 25 नवंबर को मनाई जाएगी। अविवाहित कुंभ राशि के जातकों को इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंदिर जाना है। लाल पुष्प चढ़ाकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे वैवाहिक जातक एक दूसरे को तुलसी का पत्ता भी भेंट करें। इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और विवाह में स्थिरता आएगी। तो कुंभ राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब अपने भीतर के दीपक को जलाने का समय आ गया है। वो दीपक जो कि आपके सपनों को दिशा देगा, आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उसका साथ देती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी अपनी योजनाओं को ठोस रूप दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन के हर अंधेरे को उत्साह से रोशन करें। यदि आपको राशिफल मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और लास्ट मासिक राशिफल में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।